we are here at Hanle. Yesterday night we stayed at this property. This is telescope you can see. This is the stargazing. This is the telescope. ये समवेयर हम लोग सोमोरेरी पहुंचने वाले हैं और उस रूट पे हम लोग अभी रुके हुए हैं। और जो आगे आप विलेज देख रहे हैं वो कोर्जोक विलेज है। दैट इज़ अ कोर्जोक विलेज। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है और उस तरफ आप जो देख रहे हैं वो आर्मी का कैंप है। रिजांगला वॉर मेमोरियल देखने के बाद हम लोग निकल पड़े एक बेहद ही खूबसूरत विलेज की तरफ जिसका नाम है हानले। हानले अपने स्टार गेजिंग के लिए फेमस है और यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी स्थित है। हानले का एल्टीट्यूड है 14,700 फीट। यहाँ पे प्रदूषण कम है और यहाँ पे आपको क्लियर स्काई दिखाई देगा, इसीलिए ये प्लेस स्टार गेजिंग के लिए बहुत ही आइडियल है और इसीलिए हानले को डार्क स्काई रिजर्व भी घोषित किया गया है। पेंगोंग से जब आप हानले जाते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर का जर्नी करना होता है। जब आप इस रूट पे जाते हैं तो आपको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है और व्हीकल भी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की एयर कितनी प्योर होगी और पॉल्यूशन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से चाइनीज बॉर्डर नजदीक ही है और ये जो बंकर देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे जवान यहाँ से हमारे बॉर्डर की निगरानी भी करते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक फैले सुनहरे मैदान, रंग बदलते पहाड़ और बिल्कुल खुला नीला आसमान। ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के दृश्य का हिस्सा बन गए हो। रास्ते में कभी कियोंग के झुंड दिखाई देते हैं, कभी याक चढ़ते हुए नजर आते हैं, तो कभी दूर पहाड़ियों पर प्रार्थना के रंग बिरंगे झंडे हवा में लहराते हुए दिखाई देते हैं। हानले के आसपास का जो एरिया है वो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है और यहाँ पे आपको लद्दाख के रेयर एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे इस ब्लैक नेक्ड क्रेन और हिमालयन मरमूट। हानले बॉर्डर के एकदम नज़दीक ही है, तो जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको अपना इनर लाइन परमिट चेक कराना होता है। जैसे ही आप हानले पहुँचते हैं तो आपको राइट साइड में ऊंचाई पर ही ऑब्जर्वेटरी दिखाई देने लग जाती है, तो आप वहाँ पे पहले विजिट कर सकते हैं। इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, जो कि 2 मीटर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और इस सैटेलाइट को
रिमोटली हमारे साइंटिस्ट बेंगलुरु से सैटेलाइट लिंक के द्वारा ऑपरेट करते हैं और स्टडी करते हैं स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में। हानले में हम लोग स्काई अबोर्ड में रुके, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी अकोमोडेशन बने हैं वहाँ पे आपको टेलीस्कोप मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप नाइट में स्टार गेजिंग कर सकते हैं। और जब यहाँ पे वेदर क्लियर रहता है तो आप यहाँ से मिल्की वेज भी देख सकते हैं, आप सप्तऋषि देख सकते हैं। Good morning everyone, and we are here at Hanle. Yesterday night we stayed at this property. This is the property where we stayed yesterday. It is a really good property, and from here you can, in night you can watch the stargazing from here. यहाँ से आपको बहुत ही क्लियर कुछ व्यू दिखता है। और yesterday हमने जुपिटर देखा। So this is the reception area, and this is the dining. This is the restaurant area. Good morning. So they are just preparing for the breakfast. And this area is a like sit out area. It's a new property, and so their hospitality is also very good. From here you can see the mountain views. See, this side you can see the mountain view. This is really awesome view from here. Telescope. With this telescope you can do the stargazing. This is the telescope. ये रूम के अंदर चल के देखते हैं कि रूम में क्या क्या अमेनिटीज़ है। ये यहाँ का इनका रूम है और काफ़ी बड़ा और स्पेशियस रूम है। दिस इज़ अ किंग साइज बेड, और यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डोर है, और यहाँ पे सिट आउट एरिया है, जहाँ पे कि आप बैठ के यहाँ के व्यू देख सकते हैं। सी द व्यू। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और दिस इज फॉर वर्किंग टेबल, एंड ये वॉशरूम है। और इसका यूएसपी ये है, जो कि आप ये देख रहे हैं, सनरूफ। यहाँ से आप इन नाइट यू कैन डू द स्टार गेजिंग। नाइट में आप यहाँ से स्टार गेजिंग कर सकते हैं यहीं पे बैठ के। सो ये इसका यूएसपी है, ये यहीं बेड के ऊपर ही लगा हुआ है।
हानले में ब्रेकफास्ट करने के पश्चात हम लोग यहाँ से निकले और एक खूबसूरत लेक देखने के लिए, जिसका नाम है सोमोरिरी। सोमोरिरी लेक पूरी तरह से इंडिया में ही है। इसका जितना भी इसका क्षेत्रफल है ये सारा इंडिया में ही फैला हुआ है और ये लेक भी बहुत ही खूबसूरत है। हानले से सोमोरिरी का जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर का जर्नी है और जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो चारों ओर फैले विशाल मैदान और दूर दूर तक दिखाई देने वाले पहाड़ एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। इस इलाके में आबादी कम है, इसलिए दूर दूर तक आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, ना गांव दिखाई देगा, बस अंतहीन सड़क और खुला आसमान ही आपको दिखाई देगा। हर मोड़ पर बदलते रंगों वाले पहाड़, कभी भूरे कभी लाल तो कभी सुनहरे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी रंगों की पूरी थाली ही यहाँ बिखेर दी हो। ये समवेयर हम लोग सोमोरिरी पहुंचने वाले हैं और उस रूट पे हम लोग अभी रुके हुए हैं। यहाँ पे हमें लद्दाखी शिप भी दिखाई दी तो हम उन्हें और भी करीब से देखने के लिए चले गए। ये जो शिप हैं ये इनको चांगथांगी या पाशमीना शिप भी कहा जाता है, जो कि चांगथांग क्षेत्र की कठोर जलवायु में ही पाई जाती है। और ये जो शिप यहाँ पे रहती है ये -30 डिग्री में भी सरवाइव कर जाती हैं। जो फेमस पश्मीना रहता है वो यहाँ के चांगथांग गोट से प्राप्त होता है और जो चांगथांग शीप है उनका जो ऊल है वो भी यहाँ पे लोकली यूज किया जाता है। और फिर हम पहुंच जाते हैं लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेहद ही खूबसूरत लेक के पास, जिसका नाम है सोमोरिरी। ये कर्जोक विलेज के पास ही स्थित है। ये लेक पूर्णतः से इंडिया में ही है और ये लेक 26 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये है सोमोरिरी लेक और ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। अभी ये फ्रोज़न हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये पूरी फ्रोज़न है अभी और कहीं कहीं पे मेल्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फ्रोज़न हियर। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जो कि हमारे इंडिया में ही है, नॉट लाइक पेंगोंग लेक के। पेंगोंग लेक का कुछ पोर्शन इंडिया में और कुछ पोर्शन चाइना में। वहीं ये जो सोमोरिरी लेक है ये पूरा तरह से इंडिया में है। ये आप देख सकते हैं उस तरफ वहाँ तक फैली हुई है और इधर से वो वहाँ तक फैली हुई है। और जो आगे आप विलेज देख रहे हैं वो कर्जोक विलेज है, दैट इज़ अ कर्जोक विलेज। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। और उस तरफ आप जो देख रहे हैं वो आर्मी का कैंप है। डांस आता है बस।
ये प्लेस बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और यहाँ कोर्ज़ोक में एक मोनेस्ट्री है जो कि लगभग 300 वर्ष पुरानी है। ये एक हाई अल्टीट्यूड लेक है और इसके आसपास का जो माउंटेन्स है इसकी वजह से इस लेक की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। हालांकि जब भी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो ये लेक मोस्टली फ्रीज हुई है। कोर्ज़ोक विलेज जो है ये चांगपा कम्युनिटी का है और मोस्टली यहाँ पे ये शेफर्ड जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं जो पश्मीना गोट को ग्रेजिंग कराते हैं। यहाँ पे रुकना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है और तभी हमको एहसास होता है कि ये कोर्ज़ोक कितना खूबसूरत विलेज है। यहाँ पे ना ट्रैफिक का शोर है, ना भागती हुई जिंदगी है, बस ठंडी हवा, झील की लहरें और दूर तक फैले हिमालय के विशाल पहाड़। यहाँ पे मोस्टली होम स्टेज ही बने हुए हैं और आपको यहाँ पे बेसिक अकोमोडेशन मिल जाएगा। ये प्लेस रिलेटिवली कोल्डर प्लेस है, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में ही जाता है और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लेक है अभी पूरी फ्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट में टेम्परेचर कितना माइनस में चला जाता होगा। इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि जब इवनिंग में सनसेट होता है तो इस लेक का रंग बदलते रहता है, कभी गहरा नीला, कभी फिरोजी और फिर कभी सुनहरा। तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना रही हो। मैं यही कहूँगा कि यदि आप लद्दाख का टूर प्लान करते हैं तो आप सोमोरिरी को अपने बकेट लिस्ट में जरूर रखें। सो ये है सोमोरिरी लेक और ये पूरा फ्रोज़न है। आप देख सकते हैं ये पूरा फ्रीज हुआ है। पानी यहाँ पे कहीं कहीं पे ही वाटर दिखेगा, बाकी ऑलमोस्ट ये फ्रीज हुआ है। सोमोरिरी लेक बोलते हैं, कोर्ज़ोक गांव के पास ही है ये। कोर्ज़ोक विलेज है यहाँ पे। ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है और उतना ही खूबसूरत ये लेक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।